हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। साथ ही साथ इस आर्टिकल में आपको मिलेंगे बहुत सारे नए वर्ड्स जो आपकी वोकेबुलरी को और बेहतर बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। कांग्रेस ऑप्ट्स आउट। ऑप्ट का मतलब होता है किसी चीज को चुनना या फैसला करना, एंड ऑप्ट आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी चीज में भाग नहीं लेने का फैसला करना। ऑफ यूपी बाईपॉल्स। बाईपॉल का मतलब होता है उपचुनाव। यहाँ पे कांग्रेस है इसका सब्जेक्ट और ऑप्ट आउट है इसका वर्ब पार्ट, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। न्यूज़पेपर की हेडिंग सब हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, पर हम उसका हिंदी ट्रांसलेशन उस तरीके से नहीं करते हैं। तो मतलब हो गया कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव में भाग नहीं लेने का फैसला किया। आगे है ऑफर्स। ऑफर का मतलब किसी को कुछ देना। एसपी यानी कि समाजवादी पार्टी। अनकंडीशनल सपोर्ट। अनकंडीशनल का मतलब होता है बिना किसी शर्त के या पूरा, और सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन। इस पार्ट का भी सब्जेक्ट ये कांग्रेस ही है और इसका मेन वर्ब है ऑफर्स। मतलब हो गया और समाजवादी पार्टी को पूरा समर्थन ऑफर किया। आगे सब हेडिंग है प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, और यहाँ पे है प्रोटेक्टिंग जो कि एक जिरंड का काम कर रहा है। बाय डिफीटिंग। डिफीट का मतलब होता है हराना, और अगेन ये इसका जिरंड फॉर्म है डिफीटिंग। इज मोर इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण देन पार्टी, और मतलब हो गया बीजेपी को हराकर संविधान की रक्षा करना पार्टी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेज कांग्रेस। कांग्रेस ने ये कहा। डिसीजन। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। कम्स आफ्टर इलेक्शन डिबाकल। डिबाकल का मतलब होता है शिकस्त या हार। इन हरियाणा मतलब हरियाणा में, तो मतलब हो गया हरियाणा में चुनावी शिकस्त के बाद ये फैसला आया या निर्णय आया। वेयर इट वॉज एक्यूज्ड ऑफ इग्नोरिंग द अलाइज। एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। इग्नोर का मतलब होता है नजरअंदाज करना, और अलाई का मतलब होता है साथी, और यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म अलाइज। यहाँ पे ये जो इट है वो कांग्रेस के लिए लिखा गया है, और ये वेयर हरियाणा के लिए लिखा गया है। और मतलब हो गया जहां ये आरोपी था अपने साथियों को नजरअंदाज करने का। डिसाइडेड टू सेव रिजर्वेशन एंड हार्मोनी, सेज एसपी चीफ अखिलेश। डिसाइड का मतलब होता है फैसला करना, निर्णय लेना। रिजर्वेशन का मतलब यहाँ पे है सुरक्षित भूमि या सुरक्षित अधिकार, और हार्मोनी का मतलब होता है भाईचारा, सामंजस्य, और सेव का मतलब होता है बचाना। तो समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश ने कहा कि रिजर्वेशन और हार्मोनी को बचाने का निर्णय लिया। ये सब हेडिंग्स इस तरह से टुकड़ों में ही लिखी जाती है ताकि एक न्यूज का आइडिया लग जाए। बाकी न्यूज की डिटेल्स पढ़ने से हमें चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। तो आगे की न्यूज है द कांग्रेस ऑन थर्सडे अनाउंस्ड। अनाउंस का मतलब होता है किसी चीज की घोषणा करना। तो कांग्रेस ने थर्सडे को ये घोषणा किया दैट इट विल नॉट फील्ड। फील्ड का मतलब है यहाँ पे मुकाबले के लिए मैदान में उतारना। एनी कैंडिडेट। कैंडिडेट मतलब उम्मीदवार। ऑफ इट्स ओन। इट्स ओन मतलब इसका अपना। फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट है ये कांग्रेस, और अनाउंस्ड है इसका मेन वर्ब, और ये पास्ट इंडेफिनिट में। यहाँ पे जो ये इट है वो कांग्रेस के लिए आया है, इसका सब्जेक्ट हो गया ये इट। फील्ड है इसका मेन वर्ब। अच्छा, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो पास्ट में है, ये अनाउंस्ड है क्योंकि यहाँ पे, तो ये विल की जगह अगर वुड यूज किया जाता तो ये बेहतर होता। और इस पार्ट का मतलब हो गया कि ये यानी कांग्रेस इसका अपना कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारेगा इन द अपकमिंग बाय इलेक्शन। इन द अपकमिंग बाय इलेक्शन टू 9 असेंबली सीट्स इन उत्तर प्रदेश। अपकमिंग मतलब कि शीघ्र होने वाला, बाय इलेक्शन उपचुनाव। तो उत्तर प्रदेश में 9 असेंबली सीट्स के लिए जो शीघ्र होने वाले उपचुनाव हैं उसमें ये अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारेगा। इंस्टेड। इंस्टेड एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है बजाय इसके। इट विल एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब है यहाँ पे किसी को कुछ देना। अनकंडीशनल सपोर्ट यानी कि पूरा समर्थन टू द समाजवादी पार्टी एंड अदर मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। ये जो इंडिया ब्लॉक जिसे कहते हैं, मेंबर का मतलब होता है सदस्य, और यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म।
सेंटेंस के इस पार्ट में भी ये इट जो है कांग्रेस के लिए लिखा गया है और ये इसका सब्जेक्ट है। अलायंस का मतलब होता है गठबंधन। इस पार्ट का मतलब हो गया बजाय इसके ये यानी कि कांग्रेस अपना पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी और इस इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के बाकी सदस्यों को प्रदान करेगा। यहाँ पे एक वर्ड है इंक्लूसिव, इसका मतलब होता है संयुक्त या सबको मिलाकर, समावेशी भी कहते हैं। आगे है ज्वाइनिंग फोर्सेस टू डिफीट द बीजेपी। फोर्स का मतलब है यहाँ पे शक्ति या ताकत और यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। ज्वाइन का मतलब होता है जोड़ना, यहाँ पे है जेरंड फॉर्म। डिफीट का मतलब होता है हराना। तो मतलब हो गया बीजेपी को हराने के लिए शक्तियों का जुड़ना एंड प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करना। द कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस का मतलब होता है वरीयता या तरजीह और टेक्स प्रेसिडेंस कहने का मतलब है कोई चीज ज्यादा महत्व रखती है ओवर पार्टी इंटरेस्ट्स। इंटरेस्ट का मतलब फायदा या भलाई, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। तो इस पूरे पार्ट का मतलब हो गया बीजेपी को हराने के लिए शक्तियों का जुड़ना और संविधान की रक्षा करना पार्टी की भलाई से ज्यादा महत्व रखता है। मतलब कि संविधान की रक्षा करना पार्टी की भलाई से ऊपर है। सेड यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने कहा, मतलब कि ये जो सारी बातें हैं इनने कही हैं। एंड द ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटीज इंचार्ज फॉर द स्टेट अविनाश पांडे। अच्छा, मतलब कि ये जो ऊपर की बातें हैं सिर्फ अजय राय ने नहीं कही हैं, इनके साथ साथ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो इंचार्ज हैं राज्य में अविनाश पांडे, उनने भी कही हैं। हु एड्रेस्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एट द पार्टी हेडक्वार्टर्स। यहाँ पे हु इन दोनों लोगों के लिए आया है, अजय राय और अविनाश पांडे। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना या बोलना और यहाँ पे है इसका पास्ट फॉर्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि पत्रकार सम्मेलन। तो मतलब हो गया जिन्होंने पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आगे है सून का मतलब होता है जल्दी ही। आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है इसके बाद और ये दोनों ही वर्ड्स एडवर्ब हैं। इन लखनऊ में द समाजवादी पार्टी अनाउंस्ड। समाजवादी पार्टी ने घोषणा किया इट्स नोमिनीज। नोमिनी का मतलब होता है उम्मीदवार और यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। फॉर द 2 सीट्स, 2 सीटों के लिए। गाजियाबाद एंड खैर दैट इट इज सेड टू हैव इनिशियली ऑफर्ड टू द कांग्रेस। अब इस पार्ट का मतलब हो गया जल्दी ही इसके बाद, यानी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी ने घोषणा किया गाजियाबाद और खैर 2 सीट्स के लिए इसके उम्मीदवारों का। इट्स यानी कि समाजवादी पार्टी का। अब यहाँ पे जो दैट यूज किया गया है वो इन 2 सीट्स के लिए है, गाजियाबाद और खैर। यहाँ पे जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इट इज सेड, ये तो हो गया पैसिव वॉइस में और आगे है टू हैव इनिशियली ऑफर्ड। ये एक इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर है जिसका मतलब है कि ऑफर करने का जो एक्शन है वो पहले का है और इनिशियली का मतलब होता है शुरू में। तो ये जो पूरी लाइन है वो इन 2 सीट्स के बारे में बताई जा रही है। कहा गया कि इन्हें शुरू में कांग्रेस को ऑफर किया गया था। आगे है ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एसपी चीफ अखिलेश यादव पोस्टेड। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने पोस्ट किया एन अर्लियर फोटो। अर्लियर मतलब पहले का, तो एक पहले का फोटो ऑफ अ ज्वाइंट इलेक्शन रैली। ज्वाइंट मतलब संयुक्त, तो कैसी फोटो थी? एक संयुक्त इलेक्शन रैली की। वेयर जहां पर ही यानी कि ये अखिलेश यादव। कैन बी सीन, ये पैसिव का फॉर्मेशन है, मतलब कि देखे जा सकते हैं। होल्डिंग हैंड्स विद द कांग्रेस राहुल गांधी। कांग्रेस के राहुल गांधी के साथ हाथ जोड़े हुए। द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन लोकसभा। ये राहुल गांधी के बारे में लिखा गया है, लोकसभा में ऑपोजिशन के जो लीडर हैं। वी हम लोग हैव डिसाइडेड। डिसाइड का मतलब फैसला करना। हैव डिसाइडेड है यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में है, हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। टू सेव, सेव का मतलब होता है बचाना। द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्वेशन एंड हार्मोनी। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान, रिजर्वेशन का मतलब होता है सुरक्षित अधिकार या सुरक्षित भूमि और हार्मोनी का मतलब होता है एकता, भाईचारा। तो मतलब हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, रिजर्वेशन और हार्मोनी को बचाने का हम फैसला कर चुके हैं या हमने फैसला किया है।
वी हैव टू बिल्ड द कंट्री ऑफ बापू बाबा साहेब लोहियाज ड्रीम्स। बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना। वर्ब के साथ जब ये हैव टू वाला स्ट्रक्चर आता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज का ऑब्लिगेशन, मतलब कि ये काम या तो करना पड़ेगा या कि वो काम हमें करना है। और मतलब हो गया हमें बापू बाबा साहेब और लोहिया के सपनों के देश का निर्माण करना है। ही पोस्टेड, ही यानी कि अखिलेश यादव ने पोस्ट किया। आगे है द कांग्रेस हाई कमांड्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो हाईएस्ट लीडर्स का ग्रुप होता है उसके लिए हाई कमांड का यूज करते हैं, हिंदी में इसे आला कमान भी कहते हैं। यहाँ पे है एपोस्ट्रोफी एस यानी कि हाई कमांड का। डिसीजन यानी कि निर्णय ऑन यूपी कम्स आफ्टर इट फेस्ड क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है निंदा या आलोचना। फेस का मतलब होता है सामना करना। और यहाँ पे है पास्ट फॉर्म, तो मतलब हो गया कांग्रेस हाई कमान का यूपी पर निर्णय आया जब इसने निंदा का सामना किया या निंदा झेला। ओवर इट्स डिबाकल इन द हरियाणा असेंबली इलेक्शन। ये तो वही ऊपर सब हेडिंग वाली बात है, हरियाणा असेंबली इलेक्शन में इसकी शिकस्त के ऊपर या शिकस्त के बाद। वेयर द कांग्रेस वॉज ब्लेम्ड फॉर इग्नोरिंग क्लेम्स मेड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द इंडिया ब्लॉक। ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमने जिस अलायंस के बारे में पढ़ा था उसके लिए ही इंडिया ब्लॉक लिख रहे हैं। और ब्लॉक का मतलब होता है गुट, सच एज आम आदमी पार्टी, जैसे कि आम आदमी पार्टी। और यहाँ पे क्लेम का मतलब है अनुरोध और यह प्लूरल फॉर्म यहाँ पे। और इस पार्ट का मतलब हो गया जहां पर यानी कि हरियाणा की बात हो रही है, इंडिया ब्लॉक के दूसरे सदस्यों जैसे आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए अनुरोधों को इग्नोर करने का ब्लेम लगा था, आरोप लगा था कांग्रेस पर। आगे है द 9 असेंबली सीट्स गोइंग टू द पोल्स ऑन नवंबर 13 आर। ये सारी सीट्स के नाम हो गए, ये सारे उन 9 असेंबली सीट्स के नाम हो गए जहां पे ये पोल्स यानी कि बाई इलेक्शन होने वाले हैं। गो टू पोल का मतलब होता है चुनाव में जाना, ये एक फ्रेज होता है। और यहाँ पे गोइंग टू है यानी कि चुनाव में जाने वाले हैं। आगे है इन दिल्ली, दिल्ली में मिस्टर पांडे एंड मिस्टर राय टोल्ड प्रेस पर्सन्स। प्रेस पर्सन मतलब पत्रकार। तो दिल्ली में मिस्टर पांडे और मिस्टर राय ने पत्रकारों से कहा दैट कांग्रेस वर्कर्स वुड अनकंडीशनली वर्क टू एंश्योर द विक्ट्री। एंश्योर का मतलब होता है सुनिश्चित करना, विक्ट्री का मतलब होता है जीत ऑफ द एसपी कैंडिडेट्स एंड अदर इंडिया मेंबर्स। तो इस पार्ट का मतलब हो गया कि कांग्रेस कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी कैंडिडेट्स और दूसरे इंडिया मेंबर्स के जीत को सुनिश्चित करने के लिए अनकंडीशनली काम करेंगे, मतलब कि बिना शर्त के पूरी तरह से काम करेंगे। फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट है मिस्टर पांडे एंड मिस्टर राय, टोल्ड है मेन वर्ब और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। जो क्लॉज दैट के बाद है वहां पे सब्जेक्ट है कांग्रेस वर्कर्स। आगे है द मैनर इन विच, मैनर का मतलब होता है तरीका। पॉलिटिकल एंड सोशल टेंशंस, टेंशन का मतलब होता है तनाव। आर राइजिंग, राइज का मतलब होता है उभरना। इन यूपी एंड इन द कंट्री, यहां तक के सेंटेंस का मतलब हो गया कि उत्तर प्रदेश में और देश में जिस तरह से राजनैतिक और सामाजिक तनाव उभर रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट है पॉलिटिकल एंड सोशल टेंशंस। आर राइजिंग है यानी कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आगे है एंड कीपिंग इन माइंड। कीप इन माइंड मतलब कि दिमाग में कोई बात रखना। यहाँ पे कीपिंग है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है और इसका मतलब है रखते हुए। द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। विथ विच द इंडिया ब्लॉक वॉज क्रिएटेड, मतलब हो गया और जिन उद्देश्यों के साथ इंडिया ब्लॉक का निर्माण किया गया था उनको दिमाग में रखते हुए। द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट स्ट्रेंथनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेंथन का मतलब होता है किसी चीज को सुदृढ़ बनाना, मजबूत बनाना। यहाँ पे है ये जेरंड फॉर्म। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि संस्था, मतलब हो गया सवाल संस्था को सुदृढ़ बनाने के बारे में नहीं है। और फॉरवर्डिंग पार्टी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब है फायदा। फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना और यहाँ पे है इसका जेरंड फॉर्म फॉरवर्डिंग। और यहाँ तक का मतलब हो गया जिस तरह से देश में और उत्तर प्रदेश में सामाजिक और राजनीतिक तनाव उभर रहे हैं और जिन उद्देश्यों के साथ इंडिया ब्लॉक का निर्माण हुआ था उनको दिमाग में रखते हुए सवाल संस्था को मजबूत करने का या पार्टी इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करने का नहीं है।
but to save the constitution and to strengthen mutual harmony. म्यूचुअल का मतलब होता है परस्पर, बल्कि संविधान को बचाने का और परस्पर भाईचारे को मजबूत करने का है, मिस्टर पांडे सेड, मिस्टर पांडे ने कहा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।